हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी लर्नर्स। ये पोलिनोमियल्स है पार्ट 3। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय नर्डी लर्नर्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, और फिर हम बात करेंगे डिग्री के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स के बारे में। तो इन सब को पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक जो पोलिनोमियल होता है, हमारा जो एक पोलिनोमियल होता है, उसमें कितने टर्म्स हो सकते हैं। एक पोलिनोमियल होता है उसमें हमारे इन्फिनिटी टर्म्स हो सकते हैं। ए पोलिनोमियल कैन हैव एनी या इन्फिनिटी, फाइनाइट, इन्फिनिटी बोल सकते हैं या फाइनाइट बोल सकते हैं हम लोग, एनी फाइनाइट नंबर। ठीक है। तो एक पोलिनोमियल में जो होता है वो कितने भी फाइनाइट नंबर हो सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे पहले बताया था, पी ऑफ एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पोलिनोमियल को, एक्स टू द पावर 150 प्लस एक्स टू द पावर 140 प्लस 149, एक्स टू द पावर 148। ऐसे ही करके डाउन डाउन चलती जा रही है। फिर आता है एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 1 प्लस 1। सो यहाँ पे ये भी एक पोलिनोमियल है। ये नहीं होता है कि सिर्फ उसमें दो टर्म रहेंगे या तीन टर्म रहेंगे या चार टर्म रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं डिपेंड होता है। उस एक पोलिनोमियल में इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है। और जो ये मोनोमियल है या फिर बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स है, बस तुम्हारे सिलेबस में इतना ही दिया गया है, तो मैं इसी पे फोकस करेंगे हम लोग। तो ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको ही हम मोनोमियल बोलेंगे या फिर उसको बाइनोमियल बोलेंगे या उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो वो देख लेते हैं हम किसको क्या क्या बोलते हैं। जब किसी भी एक पोलिनोमियल में क्या होगा कि सिर्फ एक ही टर्म होगा, जैसे मान के चलिए 2x, या फिर दूसरा पोलिनोमियल ले पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x, या फिर एक और ले आर ऑफ एक्स इक्वल टू 5x²। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही टर्म दिया हुआ है, समझ रहे हो, एक ही टर्म दिया हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जिसमें एक ही टर्म गिवन हो, सिर्फ पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे वहां से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो मतलब मीन्स क्या होता है, मोनो मतलब क्या होता है, वन। सो वन टर्म हो जिसमें, उसको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाइनोमियल की, बाइनोमियल्स। वही है कि जिन जिन पोलिनोमियल्स में क्या होगा कि टू टर्म्स होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ले ले, अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1, तो इसमें कितने टर्म है, टू टर्म्स है। एक और एग्जांपल ले, अगर हम पोलिनोमियल का पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले, 5x² प्लस x, तो ये क्या हुआ, इसमें भी दो ही टर्म है, तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा क्या होगा, बाइनोमियल होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम टी ऑफ यू इक्वल टू u⁻15 - u⁻9, इसमें भी क्या है, दो ही टर्म दिए हुए हैं, तो क्या होगा, ये भी एक बाइनोमियल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक टर्म दिया हुआ होगा तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, और जिसमें दो टर्म दिए हुए हो उसको बोलेंगे बाइनोमियल है। इसकी डेफिनेशन लिखे, अगर ए पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे इसके नाम से भी पता चला, बायो मतलब, बाइनोमियल में बायो जो होता है, बायो मतलब बायो मतलब, बाइनोमियल में बाई होता है ना, बाई मतलब टू। सो ये होगा बाइनोमियल। अब बात कर लेते हैं ट्राइनोमियल की, ट्राइनोमियल्स की। ओके, फिर एग्जांपल के साथ समझते हैं। वही ट्राइनोमियल्स नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई, ट्राई मतलब कितना होता है हमारा, ट्राई इक्वल टू 3 होता है। ठीक है। तो इसमें अगर तीन टर्म होंगे किसी भी पोलिनोमियल में, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, तो ये
तीन टर्म्स दिए हुए हैं इसमें, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया। कुछ और एग्जांपल, टी ऑफ यू इक्वल टू यू प्लस यू स्क्वायर माइनस टू, ये भी तीन टर्म दिए हुए हैं, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल देख ले, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू √2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी तीन टर्म दिए हुए हैं, तो ये भी क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। अब इसको इस एग्जांपल को एक बार ध्यान से देखिए, इसमें रूट दिया हुआ है √2, तो जो √2 है ये कांस्टेंट नंबर पे रूट दिया हुआ है। अगर यही रूट आपको किसी वेरिएबल पे मिलता तो क्या हो जाता, वो फिर पोलिनोमियल में नहीं गिनी जाती, वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होती। तो ये याद रखना कि जो रूट है वो एक कांस्टेंट नंबर पे आ सकता है, बट वो रूट जो है कि एक्स वेरिएबल पे या कोई से दूसरे वेरिएबल्स पे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, ये भी एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा कि बाइनोमियल किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स किसको बोलते हैं, और मोनोमियल किसको बोलते हैं। तो ये वही है कि जो बाइनोमियल होते हैं, जो मोनोमियल होते हैं उनमें एक टर्म होता है, जो बाइनोमियल होते हैं उनमें दो टर्म होते हैं, और जो ट्राइनोमियल्स होते हैं उनमें तीन टर्म होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स की। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल के, किसी भी वेरिएबल्स की, उसको क्या बोलेंगे, पोलिनो, उसको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं उससे पहले डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का। मान के चलिए ये है 5 of x⁶ प्लस 4 of y⁶ -6। तो इसमें डिग्री कौन सी होगी, अभी मैंने बोला था कि सॉरी यहाँ पे 2 है, तो अभी इस डेफिनेशन से क्या, जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, अब इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, इसमें दो, सॉरी ये एक्स कर लेते हैं, तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, इसमें एक्स वेरिएबल दिया हुआ है, तो ये क्या होगी, वन वेरिएबल वो हो गई पोलिनोमियल, वन वेरिएबल पोलिनोमियल होगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल दिया हुआ है इसमें। अब इसमें देखना है कि किस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, तो किस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, कितनी है, 6 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 6। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, उतना ही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं हम। जो फर्स्ट वन एग्जांपल है, इसमें एक्स x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री जो होगी वो होगी 5, क्योंकि जो 5 है वही हाईएस्ट पावर में है, हाईएस्ट पावर जो है वो 5 है बस। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 5 है, तो वो क्या हो गई, डिग्री हो गई उसकी। अगर मैं इसमें ये भी पूछूं कि ये कौन सा कितना वो वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल दिए हुए हैं, तो ये क्या है, वन वेरिएबल पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक्स एक्स दिया हुआ है। अगर मैं ये पूछूं कि इसमें x⁴ का कोफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴, तो क्या बोलेंगे हम, इसका है -1। मैंने बोला था किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछेंगे उसके सामने जो जो भी नंबर है, इंक्लूडिंग साइन, साइन को भी इंक्लूड करना है, तो वही क्या होगा, कोफिशिएंट होगा उसका। ठीक है, डिग्री यहाँ पे पता चल गई, ये कोफिशिएंट का भी एग्जांपल हो गया हमारा। सेकंड वो देख लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, इससे हाईएस्ट 3 है, फिर यहाँ पे 8 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 8। अब ये दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना, इसकी डिग्री क्या होगी बताइए, तो इसकी डिग्री होगी 0, क्योंकि जब एक कांस्टेंट ही दिया होता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी डिग्री 0 होती है। जब कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ होता है तो उसकी जब कोई भी वेरिएबल नहीं हो एक पोलिनोमियल में, तो उसकी डिग्री कैसे होगी, 0 होगी। इसको ऐसे भी तुम डिफाइन, मतलब एक्सप्लेन करने के तौर बताऊँ तो ऐसे भी कर सकते हैं। मान के जब 2x⁴ हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो x किसी की भी पावर 0 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1 होता है, तो इंटू 1, तो आंसर क्या है, 2 आएगा हमारा आंसर, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x⁴ तो इसमें आप देखें हाईएस्ट पावर क्या है, किसी भी वेरिएबल की 0 ही हाईएस्ट पावर, तो डिग्री क्या होगी इसकी, 0 होगी। तो इस तरह से, तो ये एक एक्सप्लेनेशन हो गया। शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है, तो जब भी कोई कोई वेरिएबल नहीं दिया होगा किसी भी पोलिनोमियल में, तो उसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है,
आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। थैंक यू। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसका जो पीडीएफ होगा या एक्स्ट्रा सम्स होंगे वे मैं इसी फेसबुक पेज पे डालूंगा, आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। और ये हमारी वेबसाइट है, इसको जाके एक बार चेकआउट कीजिए, उसमें मैंने नोट्स डाले हुए हैं और कुछ ब्लॉग्स होते हैं हमारे, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।